ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को इस बार इंट्रोड्यूस किया है और यहीं से पूरा हल्ला सिलेबस है। मतलब अगर तुम इनका सिलेबस जाकर के देखोगे, जो इन्होंने टेक्निकल का जो सिलेबस दिया हुआ है वो टोटल गेट के सिलेबस को कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो लोग यही सोच के हल्ला मच गया कि भाई ये गेट का सिलेबस कॉपी कर दिया है तो क्या ये गेट के लिए गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन। तो भाई देखो, आज का टॉपिक ये है कि कोल इंडिया में जो वैकेंसी आई थी वो तो फॉर्म फिल हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन का डेट भी हो गया है, लेकिन सिलेबस में थोड़ा झोल मोल था, मतलब क्लियरिटी नहीं थी। तो कोल इंडिया ने अच्छे से सिलेबस को पूरा डिफाइन करके भेज दिया है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ये था ना कि यार नॉन टेक है कि नहीं है, टेक्निकल में कितना पोर्शन आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट ऐड हो रहा है। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि यार नॉन टेक शायद हटा दिया गया है, सिर्फ टेक्निकल पूछा जा रहा है, तो और वो भी गेट के पैटर्न पे है। तो आज उस कोल इंडिया ने पूरा इसको क्लैरिफाई किया है, तो आज हम उस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप कोल इंडिया का फॉर्म भरे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ से क्लैरिफाई होगा कि भाई पढ़ना क्या है। पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये जानना होगा ना कि कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है, किस लेवल ये क्वेश्चन है। तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मेरा नाम है राकेश यादव एंड चलो हम स्टार्ट करते हैं कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है, ये सब जानते हैं, और सीबीटी के एग्जाम के थ्रू ये कंडक्ट कराती है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो अपना वैकेंसी आया था कंडक्ट कराती है, हर साल लगभग आई जाती है वैकेंसी। तो पहली बात देखो, एक महारत्न कंपनी है ये, और इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ मतलब कि एम्प्लॉय काम करते हैं, क्योंकि महारत्न कंपनी है। इसके पैकेज भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, फैसिलिटी बहुत अच्छी है, वर्क बहुत अच्छा है। तो ये सीबीटी के थ्रू कराती है। इस बार जिसका नोटिफिकेशन आया था ना, वो आया था 11 मई को, ठीक है। 11 मई को नोटिफिकेशन आया था, और इनका जो एंड था वो लास्ट डेट थी 11 जून को, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इसमें किसी वजह से इसको एक्सटेंड करना पड़ा, और वो डेट बढ़ के हो गई थी 21 जून, ठीक है। वो डेट 21 जून हो गई थी, जो कि फॉर्म फिल हो चुका है। लेकिन इसमें जो आशा बनी हुई थी, जो मतलब आशंका बनी हुई थी, वो यही बनी हुई थी कि नॉन टेक और टेक्निकल में, ठीक है। तो वही क्लियरिफाई हुआ है। तो मैं आपको आज पूरा उसका डिटेल देता हूँ कि क्या सकता है। पहली बात देखो, जो हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख ले कि भाई नोटिफिकेशन में क्या क्या था। नोटिफिकेशन में था कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बी बीटेक वगैरह, अगर आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल वगैरह से हैं। उसमें था कि मिनिमम आपका 60% होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपका 60% होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें देखो सबकी थी, सिविल की थी, इलेक्ट्रिकल थी, मैकेनिकल थी, इन सब की पोस्टें थी। इसके बाद आपका अलग स्ट्रीम थी, जियोलॉजी थी, और ये राजभाषा वगैरह सब थी। सब मिला जुला करके कितनी पोस्टें आई थी? 660 पोस्टें टोटल आई थी। टोटल 607 पोस्ट थी। इसमें आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और नॉन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट सब मिला के थी। तो अगर हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें कि कैसे कैसे वैकेंसी डिवाइड थी, तो मैकेनिकल में 145 थी, सिविल में 178 थी, और इलेक्ट्रिकल में 221 थी। इतने पोस्टें थी, ठीक है। तो ये लगभग फॉर्म भरा जा चुका है, और इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हो कि क्या है कैटेगरी वाइज वैकेंसी, ठीक है। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो सिलेबस पे बात करना, लेकिन फिर थोड़ा सा हम समझते थे कि अगर ठीक है सिलेबस तो है, लेकिन इसका एग्जाम का पैटर्न कैसे है, कैसे कैसे सिलेक्शन होगा, क्या क्राइटेरिया है, क्या इंटरव्यू होगा, क्या नहीं होगा। तो इन्होंने सीधा सीधा बताया है कि हम 2 पेपर लेंगे। बस समझ रहे, ये बता रहे हैं कि हम 2 पेपर लेंगे। कि जो नॉन टेक का जो लोगों को डायलमा था कि यार पता नहीं नॉन टेक हटाया कि नहीं हटाया, तो नॉन टेक का पेपर ये लेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये प्रोफेशनल जो आपका नॉलेज है, मतलब जो आपका स्ट्रीम है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल वगैरह, उसका भी ये पेपर लेंगे। और इसका पूरा 3 आवर का सिटिंग होगा, 1 सिटिंग में एग्जाम होगा। और जो आपका नॉन टेक पेपर है वो 100 MCQ होगा, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 मार्क्स का पेपर होगा। उसी तरह इन्होंने टेक्निकल को भी डिवाइड किया है कि 100 MCQ 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मतलब टोटल मिला के देखोगे तो इन्होंने 2 पेपर लिए, 2 पेपर लेंगे, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल, ठीक। एप्लीकेशन जानते ही हो, ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब जैसे पहले होता था ना कि जैसे कि पेपर पे मिलता था, हम ऑफलाइन जाके देते थे, सेंटर पे जाएंगे, लेकिन क्या है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक। दूसरा बात है कि 3D रिक्रूटमेंट होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, ये सब चीजें ठीक है। लेकिन जो सबसे जानने वाली बात है ना कि भाई इंटरव्यू नहीं है इसमें, आप समझो, इंटरव्यू है ही नहीं, सिर्फ सीबीटी एग्जाम दोगे, उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगी। मतलब इन्होंने ये भी बोला है, इन्होंने आगे हम अगर हम आगे देखेंगे तो इन्होंने बोला है कि पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पेपर 1 आपने क्वालिफाई कर लिया, पेपर 2 में से रैंक नहीं, दोनों मिला करके आपकी रैंक बनेगी। इन्होंने यहाँ पे क्लेरिफाई किया है कि देखो, कैंडिडेट क्लियरिंग सीबीटी मिनिमम थ्रेशोल्ड, ठीक है। और इसमें क्या है, रैंक स्ट्रिक्टली कंबाइंड पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को मिला करके रैंक बनेगी, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को मिला करके। फाइनल जो आपका डिसिप्लिन वाइज होगा वो मेरिट पर क्या था कितना बनेगा बनेगा। अगर हम इसको देख लेना कि इसमें क्या क्राइटेरिया क्या है, देखो सिंपल सा बात है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। मतलब मिनिमम आप जनरल कैटेगरी से हो तो 40 मार्क्स लाना आपका मिनिमम है। उसके बाद अगर ओबीसी हो तो 35 मार्क्स है, एंड SC ST हो तो 30 मार्क्स है। बट ध्यान रहे कि मिनिमम, तो ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है, मतलब इतना तो होना ही चाहिए, लेकिन कट ऑफ इससे
कहीं ज़्यादा ऊपर जाएगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं कि भैया नॉन टेक का जो कोर है उसमें क्या क्या ये पूछ रहे हैं, मतलब जो नॉन टेक्निकल का इन्होंने पेपर 1 दिया है उसमें ये क्या क्या टॉपिक को पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, एक है इनका इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश भी पूछेंगे। दूसरा है एप्टीट्यूड भी पूछेंगे, मतलब इंग्लिश हो गया, एप्टीट्यूड हो गया। इसके बाद आपका आता है तीसरा नंबर पे क्या आता है, जनरल अवेयरनेस एंड लॉजिकल रीजनिंग, मतलब इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये चारों कंबाइंड मिला करके आपका पेपर 1 बनेगा। तो अब इसके थोड़ा सा और अंदर जाते हैं कि भाई पेपर 1 तो बन रहा है, लेकिन अब इसमें क्या है, देखो सिंपल सा बात है कि जो आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर है, जनरल अवेयरनेस का पेपर जो है उसमें ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, मतलब समझ रहे हो, स्टैटिक टॉपिक भी ये पूछ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, इसका इनका स्टैटिक रहेगा, स्टैटिक पोर्शन, जैसे मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे, हमारा आर्टिकल इतना कौन सा हमको राइट देता है, फंडामेंटल राइट क्या है, तमाम चीजें जो आती हैं आपका टोटल मिला के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का किस किस आर्टिकल में इनकी बातें की गई हैं, ये सब मिला करके आपका पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है। वहीं पे जनरल साइंस भी पूछेंगे, ठीक है, साइंस एंड टेक, मतलब साइंस एंड टेक मतलब कि जो अभी इसरो ने या किसी ने जो आविष्कार वगैरह किया है, या जो भी आपकी मतलब रॉकेट लॉन्च वगैरह हुए हैं, वहां से भी क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद करंट अवेयरनेस जो अभी न्यूज में चल रहा है, लेटेस्ट में जो न्यूज में चल रहा है, मतलब मान के चलो कम से कम लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर तो पूछेंगे जम के। यूनियन बजट जो अभी आई है, जो अभी 26 में बजट आई है, उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। इसके बाद कोल सेक्टर ऑफ इंडिया, क्लाइमेट चेंज, पोर्ट एंड पावर, सब पूरा मतलब आप करंट कवर करोगे तो सब कवर हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं कि आपका ये रीजनिंग में नंबर सिस्टम, ठीक है, सॉरी नंबर सीरीज पूछ लेंगे। इसके बाद आपका सिलोगिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग हुआ, डिकोडिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सारा डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग, ये सब ये पूरा रीजनिंग में आ जाएगा। तो एक हो गया आपका जनरल अवेयरनेस, एक हो गया आपका रीजनिंग, 2 आपके नॉन टेक में हो गया। इसके बाद और आगे हम चलते हैं तो ये मैथमेटिक्स जो एप्टीट्यूड का पार्ट है उसमें क्या पूछ रहे हैं, अरिथमेटिक में, अरिथमेटिक और कमर्शियल मैथ एंड एडवांस मैथ, ये 3 इन्होंने डिवाइड किया है। तो नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेज, ये यहाँ से आ जाएगा। इसका प्रॉफिट लॉस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये आ जाएगा। एडवांस मैथ में एडवांस मैथ भी आएगी, ये ध्यान रखना, एडवांस मैथ भी आएगी। एडवांस में क्या आ जाएगा, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, मतलब कुल मिला जुला करके आप समझो कि ये जो जनरल मैथ है वो एप्टीट्यूड है, नॉर्मल वाली वो भी आएगी और एडवांस वाली भी आएगी, ठीक। अब वहीं पे अगर हम बात कर ले इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या क्या पूछ रहे हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपका एरर स्पॉटिंग, ठीक है, पैरा जंबल, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये इंग्लिश में ये पूछेंगे। तो आपका मिला जुला के आपका चारों सब्जेक्ट आपका हो गया, नॉन टेक्निकल का 4 पार्ट जो उन्होंने पूरा सिलेबस को यहाँ पे हमने डिकोड कर दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि भैया ठीक है पेपर 1 तो हो गया, पेपर 2 का बता दो जिसमें सबसे ज्यादा हल्ला मचा हुआ है। पहली बात तो नॉन टेक्निकल का जो पेपर 1 था उसमें ये था कि भाई पेपर 1 तो ले रहे हो, लेकिन क्या पेपर 1 पहले के बेसिस पे था, तो उन्होंने क्लियरिफाई कर दिया हाँ वही हम लेंगे, वही सिलेबस रहेगा, ठीक है। कई लोग हल्ला मचा दिए कि भाई ये तो टेक्निकल दे दिया इन्होंने गेट का उठा करके, तो शायद ये नॉन टेक नहीं लेंगे, तो उन्होंने फिर से नोटिफिकेशन जारी किया कोल इंडिया ने कि नहीं हम नॉन टेक भी लेंगे और फिर टेक्निकल भी लेंगे, लेकिन टेक्निकल में थोड़ा इन्होंने पढ़ाया है सिलेबस इस बार, तो वो हम देखते हैं क्या है, ठीक है। तो टेक्निकल में आप देखोगे ना तो वही 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। टेक्निकल को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। एक आपका अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड थर्मल का साइंस वाला पार्ट हो गया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट हो गया, एंड आपका मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला पार्ट हो गया। तो 1 बाय 1 करके अगर हम इसको डिकोड करते हैं, देखो जो हल्ला मची है वो इसी को लेके मची है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये पहले नहीं पूछा जाता था, अब से पहले जितनी बार भी इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया, लास्ट टाइम जितनी भी बार कराया, उस टाइम इन्होंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को कभी पूछा नहीं है, लेकिन इस बार इन्होंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को ऐड कर दिया है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड, इन्होंने इसको ऐड किया है। और यहीं से पूरी शोर मच गया कि भाई ये तो गेट का सिलेबस है। मतलब अगर तुम इनका सिलेबस जाकर के देखोगे, जो इन्होंने टेक्निकल का जो सिलेबस दिया हुआ है वो टोटल गेट के सिलेबस को कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो लोग यही सोच के हल्ला मच गया कि भाई ये गेट का सिलेबस कॉपी कर दिया है, तो क्या ये गेट के लेवल का क्वेश्चन आएगा? तो भाई मैं आपको बता दूं गेट के लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो गेट में क्या होता है, गेट में आपके 65 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। और उसमें 3 घंटे का पेपर होता है, लेकिन इसमें क्या है 100 मार्क के क्वेश्चन है और 3 आवर का पेपर है, ठीक है। और गेट में कैलकुलेटर अलाउड भी हो जाता है और उसके क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, अच्छे खासे।
तो ये टोटली कहना एकदम सही नहीं होगा कि ये गेट के बराबर पूछेंगे, एकदम नहीं पूछेंगे। गेट से लेवल लो रहेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, मतलब समझ रहे हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे। मतलब इन्होंने जो मैथ दी है ना, ये वो मैथ नहीं पूछेंगे जो गेट में पूछी जाती है, ये वो मैथ पूछेंगे जो एक नॉर्मल मैथ होगी कि जैसे किसी का लाप्लास का कुछ ऐसा कुछ फार्मूला पूछ देंगे, छोटी मोटी डिफिनेशन पूछ लेंगे, छोटा मोटा डिग्री ऑर्डर कुछ पूछ लेंगे, ऐसा नॉर्मल सा पूछेंगे। क्यों? क्योंकि भाई 3 आवर है और 100 क्वेश्चन है, आप समझ रहे बात को, तो लेवल नीचे रहेगा। सिलेबस गेट का और इनका सेम है, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन नीचे रहेंगे, गेट का लेवल हाई है, क्योंकि वहां पे ड्यूरेशन टाइम होता है, कैलकुलेटर होता है, काफी चीजें होती है। बट यहाँ पे ये सब नहीं है, यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट है, मतलब 3 घंटे ज्यादा क्वेश्चन। तो ये हल्ला आप मत मचाओ और आप परेशान मत हो कि क्या कि गेट के लेवल क्या आएगा, नहीं आएगा। सिलेबस है लेकिन लेवल वो नहीं मैच करेंगे, ठीक। दूसरा बात है, पहला ये होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसी को लेकर हल्ला हुआ था, ये हमने क्लियर कर दिया है। 2 चीज का हल्ला मिला था, नॉन टेक्निकल का कि पूछा है नहीं पूछा जाएगा, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। भैया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो पूछ रहे हैं, उनका मर्जी है, पूछ रहे हैं, और नॉन टेक्निकल भी वो पूछ रहे हैं, ठीक है। और एक मैकेनिक्स एंड डिजाइन में आपका पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सोम पूछ रहे हैं, थर्मो थ्योरी ऑफ मशीन पूछ रहे हैं, मशीन डिजाइन, ये भी ये तो आपका कोर है, तो पूछेंगे ही पूछेंगे। इसके बाद फ्लूइड एंड थर्मल में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स एंड टर्बो मशीनरी, आरएसी वगैरह सब ये पूछ रहे हैं, मतलब जो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स है वो भी है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपका पूरा मटेरियल साइंस, कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सब मिला के पूछ रहे हैं, मतलब सीपीएम पार्ट वगैरह ज्यादा पूछ रहे हैं। तो देखो, हम मैकेनिकल की अगर यहाँ टोटल बात करें तो मैकेनिकल में अब तक जितनी बार पेपर हुआ, मैथ को हटा दो, बाकी इधर वाले जितने सेक्शन थे ये सब आते ही हैं, क्योंकि मैकेनिकल के कोर सब्जेक्ट है, तो ये तो पूछे ही जाएंगे। लेकिन इन्होंने ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को इस बार इंट्रोड्यूस किया है और यहीं से पूरा हल्ला मचा है। तो भाई मैं क्लियर करता हूं कि ये भी ये पूछेंगे, ठीक है। तो जो टोटल मिला जुला के है कि आपका नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 130 में एग्जाम होगा, और सीबीटी जो होगा इसके बेस्ड पे जो कट ऑफ बनेगी, जो हाईएस्ट जाएगा, उसी हिसाब से पूरी आपकी मेरिट तैयार होगी। ध्यान रहे, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को मिला करके आपकी मेरिट बनेगी, किसी एक पेपर के बेसिस पे नहीं मिलेगी, दोनों पेपर को मिला के बनेगी, ठीक है। तो अब भाई इसका है कि हम इसका तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें। देखो भाई, लगभग मान के चलो कि 50-60 दिन से कम पहले तो एग्जाम होना नहीं है, तो इसका तैयारी का सिंपल सा बात है कि लेवल तो क्वेश्चन के बढ़ेंगे, ये मान के चलो लास्ट ईयर से इस बार क्वेश्चन के बढ़ेंगे। आप चाहे जिस एग्जाम का देख लो, हर साल क्वेश्चन के लेवल अप होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इनके जो लास्ट ईयर के पेपर है वो तो सॉल्व करने ही करने हैं, एई की जो और एग्जाम होते हैं, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह में होते हैं, उनके क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं। इसके अलावा हमें जो थोड़ा सा एज देना है इस बार, वो हमें गेट के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, आप समझ रहे हो, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल टाइप है या न्यूमेरिकल है, तो बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले पे बेस्ड है, जो हम बाई हैंड कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, जिसमें कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, तो देखो, अगर तुम ये सोचोगे कि नहीं हम गेट एससी का लेवल मैच नहीं करेंगे तो हम वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तो भाई ये बात सुनो, लेवल भले नहीं मैच करेंगे, लेकिन जो उसके नॉर्मल क्वेश्चन है ना, वो वैसे क्वेश्चन ही बनाएंगे, पेपर का लेवल थोड़ा अप होगा। तो आप क्यों रिस्क ले रहे हो, आप गेट के 1 मार्क्स के और एससी के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर डालो, समझ रहे हो, जो हल्के वाले क्वेश्चन हैं उनको छांट के कर डालो। अब बाकी स्टेट के जो अभी 2-4 साल में जो स्टेट के इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम होते हैं ना, वो भी निकाल डालो पेपर और उनको भी सॉल्व कर डालो, प्लस आपका टेस्ट सीरीज वगैरह जहाँ पे मिली है वो कर डालो, सब बढ़िया है, ठीक है। तो एक ही बात है भाई, इसका तरीका है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस से पहले आपका रिविजन बहुत जरूरी है। रिविजन प्रैक्टिस, यही है सक्सेस का मंत्र। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, जो जहां कमी दिखी रिवीजन करो, ऐड करो, मतलब रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन, ऐड, इंक्रीज योरसेल्फ, ठीक है, यही पूरा मंत्र है। तो स्मार्ट स्टडी, लर्न करो, प्रैक्टिस करो, एंड फिर आप सक्सेस पाओ। तो टोटल ये बात है। टेस्ट सीरीज वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो ईएस और गेट के प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगा देना, वो भी छोटे वाले। आप इतना समझदार तो होगे ही होगे कि कौन से छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन वाले मत गेट के लगाएगा ना, क्योंकि वो नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। सो आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा कि कोल इंडिया का जो सिलेबस है वो पैटर्न बदलने के बाद कैसा सिलेबस रहा, और ये भी क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या पूछा जा रहा है। तो भाई तैयारी में जम के लग जाओ, अब फालतू का डाइवर्ट मत हो इधर उधर कि ये वो है कि नहीं, वो है कि नहीं, वो है कि नहीं, चुपचाप मार के सीधे जम के तैयारी में लग जाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड बाय बाय।